Hello students, today we will start with transcription. We have done replication कि how DNA doubles, लेकिन हम बार बार डिस्कस करते आए हैं कि जो आपका DNA है वो अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको RNA में चेंज करता है. Then that RNA is translated into proteins. फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन्स में. तो फर्स्ट we will understand how transcription takes place. Transcription is basically कि आपका जो DNA है that is coded in mRNA, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है DNA की वो कोड हो जाती है mRNA की फॉर्म में. ऐसा नहीं है कि DNA ही पूरा mRNA में चेंज हो गया. नो, DNA वहाँ पर आपका RNA के लिए कोड करता है, फिर वो RNA फॉर्म होता है. सो वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सेंट्रल डॉगमा ये है कि आपका DNA ट्रांसक्रिप्ट होता है RNA में, और RNA जो है वो ट्रांसलेट होता है आपका प्रोटीन में. तो फर्स्ट DNA इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू RNA एंड देन RNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. RNA फिर आपका ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में. अब मैकेनिज्म क्या है? ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? फर्स्ट इज DNA हेलिकेज एंजाइम, जो आपका क्या करता है, नाम सजेस्ट कर रहा है, एज आ गया है, मींस जो वहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर को वहाँ से क्या करेगा, अनवाइंड करेगा. देन RNA पॉलीमरेज 2, जो RNA की फॉर्म करेगा एंजाइम. देन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर नीडेड फॉर मेकिंग द RNA. सो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट्स इनटू राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो आपका ATP, GTP, UTP, CTP फॉर्म्स होते हैं. जो आपका क्या है, एडेनिन, थाइमिन. थाइमिन तो आपका जैसे बच्चे DNA में फॉर्म होता है, तो RNA में क्या होगा, यूरेसिल होगा. थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन फॉर्म होते हैं. अब कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन? सबसे पहले जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा वहाँ पर अनवाइंडिंग होगा. अनवाइंडिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो DNA की 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक जगह पर आप देखते हो कि यहाँ पर वो खुल गई हैं, अनवाइंड हो गई हैं. ठीक है, तो इस रीज़न को हम बोलते हैं आपका प्रोमोटर रीजन, जहाँ पर क्या होगा, अनकोइलिंग ऑफ DNA टेक्स प्लेस. क्योंकि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है वहाँ पर अनकोइलिंग होगा. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो DNA थ्रेड है वो अलग अलग स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाएगा. नो, जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, जिस जीन को एक्सप्रेस करना है, वहाँ पर आपका हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपका अनवाइंड हो जाएगा. इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, सिस्ट्रॉन. ठीक है, अब जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, जो वहाँ पर जो आपके ATP है, आपका CTP है, उनको जोड़ता जाएगा. कहाँ पर? वो आपका पॉलीमरेज 2 रिकॉग्नाइज करेगा प्रोमोटर रीजन से. अगर मान लो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट होना है तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर DNA का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है वो रीजन होता है प्रोमोटर रीजन. उस प्रोमोटर रीजन से वो स्टार्ट होगा बच्चे, कि वहाँ से RNA पॉलीमरेज जो है 2 जो है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा प्रोमोटर रीजन से. अब RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ट्रांसक्रिप्शन करेगा. जैसे हम देख रहे थे DNA पॉलीमरेज ऑल्सो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या कर रहा था बच्चे, आपका DNA फॉर्म कर रहा था. ऐसे ही जैसे DNA से RNA का स्ट्रैंड फॉर्म होना है तो आप क्या देखेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आपका DNA से RNA स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है. तो इनमें से अब आप कहेंगे कि मैम देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है, एक आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, और दूसरी आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है. तो यहाँ पे RNA के लिए जो टेम्पलेट का काम करेगी, यहाँ पर दोनों के दोनों टेम्पलेट का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डुप्लीकेशन नहीं करना है.
हम देख रहे थे कि डीएनए स्ट्रैंड में हमारा डुप्लीकेशन होना था, रेप्लिकेशन, तब वो दोनों की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहे थे। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। तो हमें डबल आरएनए फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये है कि पर्टिकुलर जीन से, जो डीएनए का पर्टिकुलर जीन है उसका एक ही हमें आरएनए स्ट्रेच चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगी, और वो वहाँ पर कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगी बच्चे, जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, वो ही वहाँ पर टेम्पलेट का काम करेगी। अदर वन जो है आपका, वो टेम्पलेट का काम नहीं करेगी। अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ये आपको ध्यान सोचना है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाली स्ट्रैंड है डीएनए की, वो ही एक्ट करेगी आपका एज अ टेम्पलेट, मीन्स जो आरएनए के लिए कोड करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड थी, और एक ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे जो रेड वन वाली है वो आपका क्या काम कर रही है, वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करे, क्योंकि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो आप देखो सी का किसके साथ पेयर होता है, जी के साथ, जी का किसके साथ होता है, सी के साथ, टी का किसके साथ होता है, ए के साथ, सी का किसके साथ होगा, जी के साथ, एडेनिन का यूरेसिल के साथ होगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो आरएनए का स्ट्रैंड आएगा उसमें यूरेसिल आएगा, जहाँ पर भी यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड में ए आएगा वहाँ पर। तो आप यहाँ से ग्वानिन से क्या आएगा, यहाँ पे सिस्टीन आएगा, थायमिन से यहाँ पे एडेनिन आएगा। जहाँ पर भी ए आएगा उसके ऑपोजिट में जो बेस पेयर होगा आरएनए में वो होगा यूरेसिल। तो आप देख सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास 3 प्राइम से 5 प्राइम में ये स्ट्रैंड है ए टी जी सी, ठीक है। तो हमारे पास जो आरएनए आएगा वो क्या आएगा बच्चे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ए से हमारे पास क्या आया यहाँ पर, यू आएगा, टी से हमारे पास ए, जी से हमारे पास सी, और सी से हमारे पास यहाँ पे जी। तो हमारे पास जो न्यू आरएनए आएगा स्ट्रैच वो आएगा UACG। ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रेच बन रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आरएनए का डीएनए का जो हाइब्रिड बन रहा है, तो ये क्या है, साइट है ट्रांसक्रिप्शन की। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पे ये वाली है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और जो आपका टेम्पलेट का काम कर रही है वो कर रही है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली, क्योंकि हमेशा जो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन किस उसमें करता है, डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर मान लो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली आपका यहाँ पर टेम्पलेट का काम करेगी, तभी तो आपका वो किस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिट किस में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में आपका वहाँ पर क्या बनेगा, आरएनए स्ट्रेच बनेगा। तो आप यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम कि एक जगह से आपका क्या होगा, अनवाइंडिंग होगा, अनवाइंडिंग होने के बाद जो प्रोमोटर रीजन है वहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जिसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगी, दूसरा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगी, और जहाँ पर अनवाइंडिंग होती है उसको हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखो जैसे बबल की तरह अलग हो गई है स्ट्रैंड्स। पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड अलग नहीं होता है, जिस जगह पर जिस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होना है वहीं पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम जाता है और वो उसको हेलिकल को वहाँ पर अनवाइंड करता है। देन आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वहाँ पर क्या करता है, इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। अब हमें यहाँ पर पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फॉर टेम्पलेट स्टैंड पेयर्स टू ट्रांसक्राइब mRNA, जो हमने अभी देखा कि मान लो हमारे पास ATGC है डीएनए में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो हमारे पास जो आरएनए आएगा वो क्या आएगा बच्चे, 5 प्राइम से ए का टी नहीं होता है, यूरेसिल होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ATGC। तो हमारे पास जो आरएनए आएगा वो क्या आएगा, UAG का यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, C
एंड सी से यहाँ पे जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा आपका आरएनए का स्ट्रेच। When the RNA polymerase reaches the terminator point, synthesis of RNA stops up. मान लो ये आपका वो स्ट्रैंड है, तो यहाँ से प्रोमोटर रीजन है, यहाँ पर उसने क्या किया, ट्रांसक्राइब किया, और ये आ गया टर्मिनेटर रीजन, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक mRNA है, जो हमारे पास ये स्ट्रेच आया है mRNA का, इसमें क्या होता है, दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्सोन्स होते हैं और दूसरा इंट्रोन्स होते हैं। ठीक है। अब इनको हम फिर जो इंट्रोन्स हैं उनका स्प्लाइसिंग होता है। मान लो ये आरएनए है, इसका ये पार्ट एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है और ये इंट्रोन है, तो ये इंट्रोन क्या हो जाते हैं, स्प्लाइस अप हो जाते हैं। इनको हटा के सिर्फ एक्सोन्स को जोड़ा जाता है। hnRNA undergoes additional processing called capping and tailing। तो यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस आरएनए आया है, जिसको हमने क्या किया है, इंट्रोन्स को अलग कर दिया है, मीन्स जो एंजाइम्स हैं वो करते हैं बच्चे, हम नहीं करते हैं। तो इंट्रोन्स अलग हो जाते हैं, एक्सोन्स अलग हो जाते हैं, और एक्सोन्स फिर बाइंड करते हैं एक साथ, और फिर उनकी कैपिंग और टेलिंग होती है। ठीक है। कैपिंग में ज़्यादातर, कैपिंग में क्या होता है कि मान लो ये आरएनए का स्ट्रेच है, तो यहाँ पे जो कैपिंग होती है वो होती है ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो 5 प्राइम एंड पे होता है। टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेजिड्यूज की टेल होती है यहाँ पर ए करके लास्ट में। ठीक है। तो इसे जब फुल्ली प्रोसेस्ड हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं mRNA। सो यू कैन सी हियर कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैसेंजर आरएनए में आप देखो यहाँ पे 5 प्राइम पे एक कैप है, ये यूटीआर रीजन है, यहाँ से स्टार्ट होगा कोडिंग सीक्वेंस, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ये 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है, और यहाँ पर लास्ट में एक पॉली ए टेल होती है। ठीक है। अब mRNA जो यहाँ पर है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आती है। हमारे पास डीएनए क्या आ रहा था, डबल स्ट्रैंडेड आ रहा था, लेकिन mRNA यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और इसमें फर्स्ट जो 5th एंड है, जिसको हम 5 प्राइम एंड कह रहे हैं, वहाँ पर कैप होता है किसका, आपका मिथाइल ग्वेनोसाइन का। और इसके बाद नॉन जो कोडिंग रीजन होता है उसको हम लीडर सीक्वेंस भी बोलते हैं। और इनिशिएटर कोडोन हमेशा जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो होगा AUG। यहाँ पर AUG होगा जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, मीन्स ये mRNA ट्रांसलेट होगा किस में बच्चे, प्रोटीन में। तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप है, देन लीडर है, AUG जो इनिशिएटर कोडोन है, UAG क्या होता है बच्चे, स्टॉप कोडोन, जहाँ पर रुक जाना है ट्रांसलेशन को, और लास्ट में यहाँ पर पॉली ए टेल होता है। यहाँ पर ये टर्मिनेशन सिग्नल होता है, और यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग सिग्नल होता है। तो हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि टर्मिनेटर कोडोन हमेशा क्या होते हैं, UAA, UGA और UAG। ओके। और इनिशिएटर जो होता है वो होता है AUG। इनिशिएटर मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसलेट होना प्रोटीन, क्योंकि अब mRNA जो मैसेंजर RNA है वो क्या होगा बच्चे, ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में। और 3 बेस पेयर कोड करते हैं फॉर 1 अमीनो एसिड। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि हम 3 बोल रहे हैं, यहाँ पे हम AUG बोल रहे हैं। तो AUG हमारे क्या है, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, इसलिए हम इसको ट्रिपलेट जेनेटिक कोड भी बोलते हैं, क्योंकि 3 जो बेस पेयर्स हैं दे कोड फॉर 1 अमीनो एसिड्स। Then in our next class we will do function of rRNA, ribosomal RNA and other RNAs. But today I want you to learn transcription very well, and if you have any doubt then please send me a message.